friends, welcome back to Knowledgeable Learning. My name is Subhan and today's our topic is a lesson for all. Okay, so let's start. तो बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इंग्लिश बाल भारती की जो प्रीवियस वीडियोस है, पिछली वीडियोस, वो नहीं देखी है तो अभी जाकर देख लो। प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैंने कहा दिया है, डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओके, और अभी हम मैथ्स के वीडियोस भी अपलोड करने वाले हैं, तो मैथ्स का भी जो प्लेलिस्ट है वो भी हमने नया बनाया है, उसका भी लिंक मैंने कहा दिया है डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो जाकर चेक कर लेना, ठीक है। सो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है अ लेसन फॉर ऑल। ओके, सो अब इस टाइटल को पढ़ते ही हमें ये समझ में आता है, ठीक है, क्या अ लेसन फॉर ऑल मतलब एक सबक सबके लिए। सो इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें आखिर में एक सबक मिलेगा, ठीक है। सो इसीलिए इस सेशन को आखिर तक ज़रूर देखना, और ये स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है। तो देखो, एक्चुअली चैप्टर में ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी नहीं, इसे हम ड्रामा कहते हैं। ओके, कुछ ये मतलब ड्रामा की तरीके से यहाँ पर दिया गया है। जैसे आपको पता ही होगा कि आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है। ओके, एनुअल फंक्शन के दिन वहाँ पर क्या होता है, ड्रामाज होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ड्रामा होते हैं। कुछ इसी तरीके का यहाँ पर एक छोटा सा ड्रामा है जो नेचर से रिलेटेड है, और इससे हमें एक सीख मिलने वाली है, ठीक है। सो अब हर एक ड्रामा के अंदर क्या चीज़ होती है, सबसे मेन चीज़ वो होते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप की कैरेक्टर्स है। फर्स्ट इज ह्यूमन कैरेक्टर्स, ओके, और दूसरा है एनिमल कैरेक्टर। ओके, तो देखो ह्यूमन कैरेक्टर कौन कौन से हैं। न्यूज़पेपर बॉय जो न्यूज़पेपर डिलीवर करता है, उसके बाद है मिल्कमैन जो मिल्क डिलीवर करता है, ठीक है। फिर उसके बाद है हॉकर। अब बहुत सारे बच्चों को हॉकर का मतलब नहीं पता है, सिंपल है। हॉकर का मतलब वो होता है जो गुड्स सेल करता है, ठीक है, जो मतलब गुड्स बेचता है, सामान बेचता है। जैसे आपकी गली मोहल्ले के पास आपने देखा होगा बहुत सारे फ्रूट सेलर्स आते हैं, ठीक है, फ्रूट बेचते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स बेचते हैं, कुछ उसी तरीके का। अब यहाँ पर देखो, बस ड्राइवर, स्कूल बस ड्राइवर, ठीक है, जो स्कूल की बस ड्राइव करता है। फिर डॉक्टर सावंत, मतलब यहाँ पर एक सोसाइटी है, वहाँ पर ये सारे लोग रहते हैं, मतलब एक छोटे से टाउन में, एक छोटी सी सोसाइटी के अंदर ये सारे लोग रहते हैं। आपको ये इमेजिन करना है, और ये जितनी भी स्टोरी मैं जब आपको सुनाऊंगा तो बस आपको ये इमेजिन करना है कि ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही है, स्टेज के ऊपर हो रही है, वो भी रियल में, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज मिसेस पटेल जो कि है हाउस वाइफ। ओके, फिर मिस्टर देसाई, मिस्टर देसाई कौन है, वो एक बिजनेसमैन। ओके, फिर उसके बाद है मेयर ऑफ द टाउन। अब मेयर, मेयर का मतलब होता है जैसे किंग, जो मतलब एक छोटा सा मीन्स टाउन का ये होता है जैसे इंडिया का प्रेसिडेंट है, वैसे ये एक छोटे से टाउन का भी एक प्रेसिडेंट टाइप होता है जिसे हम मेयर कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट इज मिसेस जोशी। मिसेस जोशी कौन है, हाउस वाइफ है, ठीक है। फिर उसके बाद निधि और मधु। निधि और मधु कौन है, मिसेस जोशी की बेटियां हैं, जो कहाँ पर जाती है, मतलब जो स्कूल जाती है, स्कूल गोइंग गर्ल्स है। ओके, फिर देखो नेक्स्ट हमारे एनिमल कैरेक्टर्स कौन कौन से, रैबिट, डियर, पीकॉक, स्क्वायरल, बियर, बर्ड्स, टॉर्टोइस। ओके, मतलब इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर देखो, आपको ये इमेजिन करना है कि एक स्टेज है, स्टेज के ऊपर क्या है, एक सोसाइटी बनी है, एक टाउन है, ठीक है, सोसाइटी का डिज़ाइन है। फिर उसके बाद क्या है, स्टेज के ऊपर एक रोड बनी हुई है, और उस रोड के ऊपर बहुत सारा कूड़ा कचरा फैला हुआ है, जैसे कैंस है, ठीक है, जैसे जूस कैंस होते हैं, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर्स, फिर टायर्स, ओके, जो टूटे फूटे टायर्स, फिर ग्लास बॉटल, जैसे कई सारे मतलब अलग अलग टाइप का कचरा पड़ा हुआ है रोड पर, ठीक है, पूरे रोड पर ये सारा कचरा फैला हुआ है। अभी यहाँ पर एक विंग है, ठीक है, एक सोसाइटी का जो विंग है, वहाँ से मिस्टर देसाई जो है, हमारा एक जो कैरेक्टर है, मिस्टर देसाई कौन है, एक बिजनेसमैन है। मिस्टर देसाई अभी बाहर झाँकते हुए कहते हैं कि अभी तक न्यूज़पेपर बॉय क्यों नहीं आया, अब तक तो 9 बज चुके हैं, मेरा ऑफिस जाने का टाइम है, लेकिन अभी तक न्यूज़पेपर बॉय आया क्यों नहीं। सो आप देखो, यहाँ पर अभी 9 बज चुके हैं और अभी तक न्यूज़पेपर बॉय ने न्यूज़पेपर की डिलीवरी नहीं की। जैसे कि आप सबको ये पता है कि जो न्यूज़पेपर बॉय है वो 7 बजे तक न्यूज़पेपर डिलीवर करके चला जाता है, लेकिन यहाँ पर अब तो 9 बज चुके हैं और यहाँ पर अभी तक न्यूज़पेपर बॉय ने डिलीवरी नहीं की। अब देखो मिस्टर देसाई आगे क्या कहते हैं कि चलो, अब मैं मिसेस पटेल के घर पर जाता हूँ और देखता हूँ कि उनके पास न्यूज़पेपर की कोई कॉपी आई है कि नहीं आई है, ठीक है। सो अब मिस्टर देसाई क्या करते हैं, स्टेज के बैक स्टेज चले जाते हैं, और मिसेस पटेल जो कि हमारा दूसरा कैरेक्टर है, ओके,
उनके साथ वापस आ जाते हैं। ओके, अब मिसेस पटेल कहती है कि नहीं मिस्टर देसाई, आज तो न्यूज़पेपर बॉय ने न्यूज़पेपर की डिलीवरी नहीं की, और न्यूज़पेपर बॉय को तो छोड़ो, अब तक तो मिल्कमैन ने भी दूध की डिलीवरी नहीं की। और आपको पता है कि मिस्टर पटेल जो है ना, वो अपनी सुबह की चाय का कब से वेट कर रहे हैं, वो कितना गुस्सा है। अब यहाँ पर मिसेस पटेल, ठीक है, मिसेस पटेल क्या कहती है कि मिस्टर पटेल जो है बहुत गुस्सा है। ओके, मिस्टर पटेल कौन है? मिसेस पटेल के हस्बैंड, ठीक है। अब यहाँ पर मिस्टर देसाई कहते हैं कि देखिए मिसेस पटेल, आप रोड का हाल देखा आपने कि रोड कितना मतलब अजीब लग रहा है, ये ज़रा आप देखिए तो। तभी मिसेस पटेल रोड को देखती है और वो कहती है कि ओ माय गॉड, मतलब ये सारा कचरा आया तो आया कहाँ से, ठीक है, मतलब रोड पर कितना सारा कचरा पड़ा होता है। तो मिसेस पटेल हैरान हो जाती है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, मिल्कमैन और न्यूज़पेपर बॉय ये दोनों आप कहाँ गए? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कर देना है, कमेंट, ठीक है। वैसे तो कहानी में पता ही चलने वाला है, लेकिन फिर भी कमेंट कर देना। ओके, सो अब यहाँ पर स्टेज के ऊपर मिसेस जोशी और उनकी दो बेटियां, कौन है उनकी दो बेटियां? निधि और मधु, दोनों स्टेज के ऊपर आ रहे होते हैं, ओके, रोड से चलते हुए, ठीक है। तभी मिस्टर देसाई मतलब ऐसे कन्वर्जेशन में कहते हैं मिसेस पटेल को कि कल मैं रात को लेट आया था ऑफिस से घर, तब मैंने देखा तो यहाँ पर कचरा तो नहीं था, लेकिन अचानक से रातों रात ही कचरा आया तो आया कहाँ से और कैसे आया? तभी अचानक से जो मधु कौन है? मिसेस जोशी की बेटी, वो नीचे गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है कांच की बोतल से, और वो रोने लगती है जोर जोर से। तभी मिसेस जोशी मधु के पास आती है और कहती है कि क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम ठीक तो हो? तभी मिसेस जोशी देखती है कि मधु के पैर में से ब्लीडिंग हो रही है, मीन्स खून आ रहा है। ओके, फिर वो जोर से चिल्लाती है मदद के लिए। तभी वहाँ पर मिसेस पटेल आती है और मिसेस पटेल निधि कौन है? मधु की बड़ी बहन है, उसे कहती है कि निधि जल्दी से जाओ और डॉक्टर सावंत को रिक्वेस्ट करो और जल्दी से यहाँ पर लेकर आओ, तुम्हारी बहन ने अपना पैर कांच की बोतल से कटवा लिया है, ठीक है, ऐसा मतलब कहती है वो। अभी यहाँ पर मिस्टर देसाई भी कहते हैं कि चलो मैं भी जल्दी से जाता हूँ और बर्फ लेकर आता हूँ, ठीक है, ताकि ये ब्लीडिंग रुक सके। अब यहाँ पर मिसेस जोशी रोते हुए स्वर में, मतलब रोती हुई आवाज में, रोते रोते थोड़ा कहती है कि मेरी प्यारी बच्ची को क्या हो गया, तुम्हें चोट लग गई, और ये कांच की बोतल यहाँ पर रखी तो रखी किसने, ऐसे कहती है। अब यहाँ पर मिसेस पटेल कहती है मिसेस जोशी को, मिसेस जोशी आप ध्यान से देखिए, ये कांच की बोतल ही नहीं है। तभी मिसेस जोशी जब रोड के ऊपर देखती है दूर दूर तक, तो उन्हें मतलब बहुत सारा कचरा दिखता है, ठीक है, जैसे कांच की बोतल, फिर टायर, जैसे मैंने आपको बताया था, कैंस है, जूस के कैंस है, फिर छिलके जो भी फ्रूट्स के, ऐसा बहुत सारा अलग अलग कचरा। ओके, सो अब यहाँ पर मिसेस जोशी कहती है कि ओ माय गॉड, व्हाट द नॉनसेंस इज दिस, मतलब ये है क्या? ओके, ऐसा मतलब हैरान होकर एक्सप्रेशन में कहती है। तभी वहाँ पर कौन आती है? डॉक्टर सावंत आती है अपने डॉक्टर किट लेकर, अपने डॉक्टर की बैग लेकर, और कहती है कि चलो मुझे अब चोट देखने दीजिए, ठीक है। तब मिस्टर देसाई भी आते हैं। मिस्टर देसाई कहते हैं कि ये लीजिए, बर्फ लीजिए। फिर मिस्टर देसाई डॉक्टर सावंत को बर्फ दे देते हैं, और डॉक्टर सावंत कहती है कि बहुत अच्छा हुआ आपने बर्फ लाई, और वो बर्फ लगाते हुए कहती है कि ये जो चोट है मधु की, ये थोड़ी सी गहरी है, इसे ठीक होने में टाइम लगेगा, मैं इसकी ड्रेसिंग कर देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद अब मिसेस जोशी डॉक्टर सावंत को कहती है कि डॉक्टर सावंत बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आप एक बार ही बुलाने पर आ गई, और मैं अभी मेयर को एक कचरे के बारे में ज़रूर कंप्लेंट करूंगी। तभी डॉक्टर सावंत देखती है यहाँ पर रोड के ऊपर पूरा कचरा फैला हुआ होता है। डॉक्टर सावंत कहती है कि फिर मतलब ये तो एक बड़ी मिस्ट्री है, ये कचरा आया तो आया कहाँ से? मैं भी कल यहाँ पर आई थी, तब तो ये नहीं था, लेकिन अचानक से यहाँ पर ये कचरा आया तो आया कहाँ से, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या होता है, न्यूज़पेपर बॉय, मिल्कमैन और हॉकर, ये तीनों स्टेज के ऊपर आते हैं, ठीक है। कौन? न्यूज़पेपर बॉय, मिल्कमैन और हॉकर, तीनों स्टेज के ऊपर आते हैं। जब मिसेस पटेल जो है वो बातें करती रहती है, मतलब ऐसे सबका ग्रुप होता है, डॉक्टर सावंत, मिसेस जोशी, सब लोग बातें कर रहे होते हैं। सो मिसेस पटेल कहती है कि मेयर ने अभी ये सब देखा नहीं होगा, इसीलिए ना ऐसे बात करते रहती है। तब तक क्या होता है, उसकी नज़र, मिसेस पटेल की नज़र किधर पड़ती है? ये तीनों पर पड़ती है, और वो कहती है कि देखो आया न्यूज़पेपर बॉय और मिल्कमैन, और मिल्कमैन को कहती है कि तुम कहाँ थे अभी तक, और तुम्हारी साइकिल किधर है, और तुम इतना लेट क्यों हो? तभी मिल्कमैन कहता है कि मेरी जो साइकिल है वो पंचर हो गई थी, और इसी वजह से मुझे इतना भारी जो दूध का कैंट होता है, ठीक है, दूध का एक कैंट होता है, वो उठाकर इतने दूर तक आना पड़ा, इसीलिए मैं लेट हो गया। और तब न्यूज़पेपर बॉय भी कहता है कि
मैं भी जब सुबह जा रहा था तो मतलब न्यूज़पेपर पर आपको पता है कब डिलीवर करते हैं न्यूज़पेपर 5 बजे से 6-7 बजे तक कर देते हैं। तब क्या होता है थोड़ा-थोड़ा अंधेरा होता है। न्यूज़पेपर बॉय कहता है कि जब मैं न्यूज़पेपर डिलीवर करने जा रहा था मतलब थोड़ा-सा अंधेरा था और अचानक से रोड के बीच में एक बड़ा-सा टायर आ गया और उसकी वजह से मैं उस टायर पे से गिर गया फिसल कर और मेरे पैर में मोच आ गई, स्प्रेन हो गया, ठीक है? स्प्रेन मीन्स मोच आना। ओके, तभी मतलब ये सब लोग अभी रोड के पास कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और ये वहाँ पर बस ड्राइवर आ रहा होता है, ठीक है? जो भी रोड के ऊपर कचरा है वो कचरे को मतलब ऐसे पार करते हुए बस ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर आ रहा होता है। अब यहाँ पर बस ड्राइवर मिसेस जोशी से कहता है कि मतलब ऐसे चिल्लाते चिल्लाते कहता है, मिसेस जोशी, आज मैं आपके बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ सकता। आपने देखा रोड का क्या हाल हो चुका है। मुझे तो ऐसा लग रहा है गाड़ी चलाते हुए कि मतलब मैं ऑब्स्टिकल रेस खेल रहा हूँ। ऑब्स्टिकल रेस मतलब क्या होता है देखो, जो भी रेस में ऑब्स्टिकल्स होते हैं, ठीक है? जैसे कोई भी चीज़ रखी होती है, टायर्स हो, सैक्स हो, उसे बच-बच कर चलना होता है, ठीक है? सो बस ड्राइवर कहता है मुझे तो लग रहा है ऑब्स्टिकल रेस है ये और पूरे टाउन के जितने भी रोड हैं वहाँ पर यही इतना सारा कचरा फैला हुआ है, ऐसा मिसेस जोशी को कहता है। अब मिसेस जोशी कहती है कि मुझे पता है ये सारी चीज़ें। अब मैं जल्दी से जाकर मेयर को एक कंप्लेंट करूँगी और उन्हें ये कहूँगी कि हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं, हमारे बच्चे कितने खतरे में हैं। मतलब यहाँ पर टूटे हुए ग्लास है, मतलब बहुत सारे ऐसे कैन्स है, अलग-अलग चीज़ें हैं, हमारे बच्चे सेफ नहीं है। तभी हॉकर कहता है देखो, नो वन इज़ सेफ, मतलब कोई भी सेफ नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके बच्चे, मतलब कोई भी सेफ नहीं है यहाँ पर। हमें रिक्वेस्ट करना चाहिए मेयर को और उन्हें बुलाकर यहाँ पर दिखाना चाहिए कि रोड का क्या हाल हो चुका है। तभी मिस्टर देसाई कहते हैं चलो मैं जाकर मेयर को लेकर आता हूँ, ठीक है? फिर मिस्टर देसाई कहाँ जाते हैं, बैक स्टेज जाते हैं और मेयर के साथ फिर से आ जाते हैं। और अब मेयर कहते हैं कि ये क्या, आप लोगों ने ये रोड का हाल क्या कर रखा है? क्या आपको पता है लोग रोड पर चलेंगे कैसे? आप लोग को अपना कचरा सही तरीके से फेंकना चाहिए। तभी मिसेस पटेल कहती है कि अरे हम तो अपना कचरा मतलब जो गार्बेज कलेक्टर है उन्हें देते हैं। तभी फिर मिसेस जोशी भी कहती है नहीं नहीं, हम ऐसे रोड के ऊपर कचरा नहीं फेंकते, हम भी अपना कचरा गार्बेज कलेक्टर को देते हैं। और मिस्टर देसाई कहते हैं नहीं तो हम जो रिवर है ना, रिवर के पास का एक डंपिंग ग्राउंड है। डंपिंग ग्राउंड का मतलब होता है मतलब एक ग्राउंड होता है खड्डा, उसके अंदर कचरा डाला जाता है, ठीक है? सो मिस्टर देसाई कहते हैं हम भी डंपिंग ग्राउंड के अंदर ही कचरा डालते हैं, अगर कोई गार्बेज कलेक्टर नहीं आया तो। ऐसे यहाँ वो फेंकते नहीं है और जब बारिश हुई तो वो कचरा बहा ले जाता है पानी अपने साथ, ठीक है? फिर इसके बाद अब मिसेस पटेल कहती है या फिर हवा से वो कचरा उड़कर चला जाता है कहीं भी। फिर उसके बाद मेयर कहते हैं तो अचानक रातों रात ये कचरा आया तो आया कहाँ से? फिर उसके बाद ड्राइवर कहता है अरे यही तो प्रॉब्लम है मेयर साहब, मतलब यही कचरा कहाँ से आया यही हमें पता नहीं, इसलिए हमने आपको बुलाया है। तभी यहाँ पर न्यूज़पेपर बॉय कहता है मुझे लगता है ये किसी ने जानबूझकर ही किया है, ठीक है? ऐसा कौन कहता है? न्यूज़पेपर बॉय कहता है। अब मिसेस जोशी कहती है कि और हमारे बच्चों को खतरे में डाला हुआ है। अब देखो मिसेस जोशी की कहा मतलब बात अटकी हुई, बच्चों पर ही बात अटक गई क्योंकि उनके बच्चे को ही चोट लग गई। तो अभी यहाँ पर मिल्कमैन भी यही कहता है कि किसी ने तो हमारा जो डेली वर्क है, डेली शेड्यूल है, वो खराब कर दिया है जानबूझ कर। अब यहाँ पर मेयर भी ये कहते हैं कि जिस किसी ने भी ये कचरा जानबूझकर फेंका है हम उसकी गलती को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे, हम उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। फिर मेयर एकदम गुस्से में आकर कहता है कि ज़ोर से चिल्लाते हुए ये कचरा किसने फैला हुआ है? इस कचरे का जो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये कचरे फैलाने का जो ज़िम्मेदार है वो कौन है? मतलब ऐसे ज़ोर से चिल्ला कर कहता है। तभी वहाँ पर कुछ एनिमल्स, जैसे हमने देखा था जितने भी हमारे एनिमल कैरेक्टर्स हैं, जो वीडियो के हमने स्टार्टिंग में देखे थे, वो छुपे हुए होते हैं, ठीक है? देखो, अगर रियल बताऊँ आपको तो समझो एक स्टेज है, स्टेज के ऊपर ये सबका कन्वर्सेशन चल रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग आपको दिख रहा है, ठीक है? और यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे झाड़ियों के बीच झाड़ियों के ऐसे पीछे मतलब जहाँ कहीं भी जो एनिमल्स है वो छुपे हुए हैं। एनिमल्स कौन है? इंसान ही है, बस उन्होंने एनिमल की पोशाक पहनी है, ठीक है? ताकि ये एक ड्रामा है, जैसे मैंने आपको बताया था। और वो जैसे ही बाहर आते हैं और सब एक आवाज़ में ज़ोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमने किया, वी आर रिस्पॉन्सिबल। ये जितना भी कचरा आपके टाउन में है वो हमने ही फैलाया है। ये कौन कहते हैं? एनिमल्स कहते हैं। और अब डियर कहता है कि हाँ, हम मानते हैं कि कचरा हमने ही फैलाया है। तभी मेयर एकदम गुस्सा होकर ये कहते हैं कि क्या ये कचरा तुम लोगों ने फैलाया है? तुम लोगों ने ये कचरा क्यों फैलाया? ऐसा मतलब एकदम गुस्से में कहते हैं। तभी मिसेस जोशी भी कहती है हाँ,
और ये कचरा तुम लोगों ने क्यों फैलाया है? तुम्हारे पास क्या हक है कि तुम लोग ये ऐसा रोड पर कचरा फैलाओ और लोगों का चलना फिरना अनसेफ कर दो? अब बियर आगे आते हुए मेयर से कहता है कि ये जो आपकी चीज़ थी, ये जो आपका कचरा था, वही हमने आपको वापस दे दिया और आपको क्या हक है कि आप लोग जंगल में कचरा फेंको? क्या वो हमारी रहने की जगह नहीं है? तभी यहाँ पर बर्ड्स भी कहते हैं कि आप लोग जब कचरा फेंकते हो तो कचरे की वजह से हमारे ट्रीज डाई होते हैं, मतलब जो ट्रीज है वो खत्म होते जाते हैं और इसी की वजह से क्या होता है कि हमें रहने की जगह कम पड़ती है, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं होती। तभी यहाँ पर स्क्वायरल भी कहता है कि आप ही बताओ, हम अभी रहे कहाँ? रहे तो रहे कहाँ? अभी आप लोग ही बताओ ना। आप लोग हमारा मतलब इतना ये कर रहे हो, ऐसा मतलब स्क्वायरल कहता है। अभी इसके बाद रैबिट भी ये कहता है, रैबिट मिसेस जोशी से कहता है कि मिसेस जोशी देखो, आप इतनी वरी थी कि मधु के पैर में चोट लग गई कांच की बॉटल की वजह से, ठीक है? और आपके पास तो डॉक्टर भी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारे भी बच्चों को ऐसी चोट लगती होगी जो आप डेंजरस ऑब्जेक्ट फेंकते हो जंगल में? जैसे बहुत सारे लोग जंगल में जाते हैं, फिर जूस कैन मतलब जूसेस पीते हैं, फिर फेंक देते हैं ऐसे ही, ठीक है? तो वही रैबिट कहता है कि हमारे बच्चों को भी, हमारे बच्चे इतने छोटे हैं, उन्हें भी कितनी चोट लगती है। और यहाँ पर डियर भी यही कहता है, देखो आपके पास तो डॉक्टर है लेकिन हमारे पास तो डॉक्टर है भी नहीं। इसकी वजह से जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे रैबिट का बच्चा होता है, डियर का बच्चा होता है, वो लोग मर जाते हैं इसकी वजह से, उनको चोट लगती है और फिर वो लोग की ट्रीटमेंट नहीं होती और वहीं पर वो मर जाते हैं। तभी निधि और मधु कहते हैं मतलब कितना मतलब टेरिबल है, मतलब कितना शॉकिंग है कि इनके बच्चे मर जाते हैं, वो भी हमारी वजह से, बिना कोई भी उनकी गलती के। तभी यहाँ पर टॉर्टोइस भी यही कहता है, देखो टॉर्टोइस क्या कहता है, आप लोग जो कचरा पानी के अंदर फेंकते हो उसकी वजह से हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। जो पानी के अंदर जीव रहते हैं उन्हें कितनी प्रॉब्लम होती है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। ओके, जैसे पानी के अंदर जो छोटी मछलियाँ होती है वो ऑक्सीजन लेती है, और जो हार्मफुल केमिकल्स जो आप लोग मतलब ऐसे पता है आपको, फैक्ट्रीज होती है, ठीक है? जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, जिस भी चीज़ की हर एक चीज़ हमारे घर में जो है वो हर एक फैक्ट्री से बनकर आई है। तो सब फैक्ट्री जो अपना केमिकल कहाँ रिलीज करते हैं? पानी के अंदर रिलीज करते हैं, ठीक है? सो इसी की वजह से टॉर्टोइस ये भी कहता है कि जो आप लोग फैक्ट्री से ये करते हैं, हमारे पानी के अंदर जो भी केमिकल्स छोड़ते हैं, उसकी वजह से भी जो पानी के अंदर का इकोसिस्टम है, जो भी जीव जंतु है, उसे बहुत तकलीफ होती है। फिर उसके बाद बियर भी यही कहता है, और जो पानी पीते हैं, मतलब जो एनिमल्स है पानी पीते हैं, पॉन्ड में आते हैं, लेक में आते हैं, उन्हें भी इससे बहुत तकलीफ होती है जो खराब पानी पीने से, और वो भी बीमार पड़ते हैं और मर जाते हैं। तभी यहाँ पर डॉक्टर सावंत भी कहती है, ओ ये तो कड़वा सच है, मतलब ये सच है लेकिन ये बहुत ही टेरिबल सच है। तभी पीकॉक कहता है कि हम सब ने एक मीटिंग बनाई, मतलब हम सबकी एक मीटिंग रखी हमने, और ये डिसाइड किया कि जो आपका ये जो हार्मफुल कचरा है हम आपको ये वापस जाकर दे देंगे, ठीक है? अब बियर भी ये कहता है कि हम आपकी तरह इतने भी बुरे नहीं हैं कि हमने आपके घरों पर जो भी केमिकल्स आप लोग हमारे घरों पर डालते हो, वैसे आपके घरों पर हमने कोई केमिकल्स नहीं डाले, कोई कचरा नहीं डाला। बस जितना सामान आप लोग हमें देते थे हमने वही सामान आपको रिटर्न कर दिया। तभी यहाँ पर मेयर कहते हैं कि हाँ, तुम एनिमल्स की बात में कुछ पॉइंट है, ठीक है? तुम लोग सही कह रहे हो। तभी फिर यहाँ पर मिस्टर देसाई भी कहते हैं कि तुम लोगों ने हमारी आँख खोल दी कि हमें यहाँ पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। अब हम इसके बाद कभी भी कचरा नहीं फेंकेंगे जंगल्स में, या फिर कोई भी डंपिंग ग्राउंड, देखो ज़्यादातर डंपिंग ग्राउंड जंगल के आसपास ही होते हैं। तो मिस्टर देसाई भी कहते हैं कि हम कचरा नहीं फेंकेंगे लेक्स के पास, नदी के पास, पानी के अंदर। तभी यहाँ पर मिसेस पटेल भी कहती है कि अभी जो ये रोड पर कचरा फैला हुआ है, अब हम इसे कहाँ फेंके? अगर हम इसे इसे कोई जंगल में या फिर डंपिंग ग्राउंड में नहीं डाल सकते। तभी मेयर कहते हैं कि अगर आप लोग ये सॉर्ट आउट कर लिया है आप लोगों ने कचरे का, तो मैं 2 गाड़ियाँ मंगवा लेता हूँ, मतलब गाड़ियाँ मंगवा लेता हूँ जो भी कचरे की है डिस्पोज करने की। फिर ये जो हम कचरा है, ये कुछ कचरा हम प्रोसेसिंग के लिए डाल देंगे और कुछ कचरा रिसाइकिल के लिए डाल देंगे, ठीक है? जैसे रिसाइकिल क्या होता है, प्लास्टिक होता है, ठीक है, पेपर होता है, ठीक है? ऐसा मेयर कहते हैं। तभी मिसेस जोशी कहती है तो चलो ठीक है करते हैं। अब मेयर सब एनिमल्स को कहते हैं कि थैंक यू एनिमल्स, मतलब मेयर
एनिमल्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमारी आँख खोल दी। अभी हम हमारी जो मदर अर्थ है हम उसे सेव करेंगे, ओके। और आप लोगों के जो घर पे मतलब एनिमल्स को बोल रहे होते हैं मेयर कि आप लोग के घर पे अभी हम कोई भी कचरा नहीं फैलाएंगे, और जो लोग भी ऐसा पिकनिक को जाते हैं जंगल में, मैं उसे स्ट्रिक्टली ऐसे वार्न करूँगा कि कुछ भी कचरा ना फैलाएं, ठीक है। अब कुछ एनिमल मेयर को भी थैंक्स कहते हैं। फिर मेयर कहते हैं कि सबको कि अपनी खुद की मदद करना सबसे अच्छी मदद करना है। तो अभी हम सब लोग मिलकर ये सारा कचरा उठाते हैं। तो फिर यहाँ पर सब लोग मिलकर स्टेज के ऊपर ये सारा कचरा उठाने लगते हैं, पिकअप करने लगते हैं। फिर यहाँ पर कर्टन्स गिर जाते हैं, ठीक है। जैसे जो भी आप कभी ड्रामा देखने गए होंगे ऐसे पर्दे आ जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखो हमें सीख कितनी अच्छी मिलती है यहाँ पर कि देखो एनिमल्स भी इंसानों की तरह है, इंसान भी एनिमल्स ही है। तो देखो हम लोग एनिमल के ऊपर बहुत सारा मतलब जुल्म करते हैं कि हम एनिमल के जो घर है वो बर्बाद कर देते हैं। जैसे ट्रीज हो, ट्रीज पे कौन रहता है, बर्ड्स रहते हैं। हम क्या करते हैं, ट्रीज काट देते हैं। फिर उसके बाद जंगल में जो भी एनिमल्स है अलग अलग, जैसे डियर है, सब काऊ में, ठीक है, डोमेस्टिक है काऊ, तो वैसे बहुत सारे अलग एनिमल्स है जो घास खाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रीज को काट देते हैं, फिर जंगल क्लियर करने लगते हैं अपनी जो भी ह्यूमन की बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। तो इससे क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो अपना जंगल छोड़कर बाहर आ जाते हैं, और इससे बहुत सारे इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली जो एनिमल के घर है उसे तबाह कर रहे हैं। हम पानी में कचरा फेंक देते हैं। कुछ लोग को पानी में कचरा फेंकने के लिए बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। आसपास सफाई बनाए रखो आपके, ठीक है। स्वच्छ रखो सब चीज़ें, और एनिमल्स को हमेशा प्रोटेक्ट कर कर रखना, ओके। सो इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट नोट आपको बताना चाहता हूँ, देखो हम लोग अभी मैथ्स के भी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लो। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करो, ज्वाइन करो, वीडियो को लाइक करो। और ये जो कहानी है, ये चैप्टर के बारे में स्टोरी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करो, ओके। बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, ओके।